ट्यूटोरियल में अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। हम लोग बहुत सारे समीकरणों का हल निकाल चुके हैं। हम पिछली कक्षाओं में द्विघात समीकरण का हल निकाले हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल निकाले हैं, या फिर एक चर में रैखिक समीकरण। जैसे हम मान लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, मान लीजिए x प्लस 4 इक्वल 0। ऑब्वियसली स्पष्टता हम लोग इसका वैल्यू x इक्वल -4 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि x प्लस 4 का सॉल्यूशन होगा x इक्वल -4, और इसे हम रख देते हैं। ये पार्ट हमारा LHS है और ये क्या है, RHS है। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे -4 और +4 रख देते हैं, तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी कि LHS बराबर RHS हो जाता है। तो हम कहते हैं कि x इक्वल -4 इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल 0 का हल है। फिर हम एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यह एक द्विघात समीकरण है। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0। यानी कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल 0। x माइनस 2 इक्वल 0 एंड x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल 2 और x इक्वल 3, ये हम लोग के द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन हुआ। x इक्वल 2 एंड x इक्वल 3। हम कह सकते हैं कि x इक्वल 2 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को संतुष्ट करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि उसको LHS वाले पार्ट में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम चलिए LHS पार्ट ले लेते हैं। इसका देखा जाए तो LHS पार्ट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम लोग का सॉल्यूशन आया हुआ x इक्वल 2। स्पष्टता यदि x इक्वल 2 यहाँ पर रखे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 4 हो जाएगा। 5 2 10 और प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल 0। यानी कि LHS इक्वल RHS। तो हम कहेंगे कि x इक्वल 2 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक सॉल्यूशन है। फिर हम दूसरे वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरे वैल्यू के लिए यानी कि जब x इक्वल 3 हो तो इसमें हम पुट कर देते हैं 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। आफ्टर गेटिंग सॉल्यूशन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 15 और प्लस 6, ऑब्वियसली ये भी 0 होगा, यानी कि ये भी RHS आ चुका है। तो ये भी एक व्यापक हल है, x इक्वल 2 और x इक्वल 3 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 8 और x प्लस वाई इक्वल 10। हम लोग 10वीं कक्षा में इससे परिचित हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो चलिए दो चर में यह एक रैखिक समीकरण है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड्स हैं। हम किसी एक मेथड्स का यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल 8 और x प्लस वाई इक्वल 10 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल 18, यानी कि x इक्वल 18/2, यानी कि 2 9 से 18। x के वैल्यू 9 आ गया। अब ये x इक्वल 9 हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल हम लोग के पास 10, हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 से तो y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस x, यानी कि 10 माइनस 9 इक्वल 1। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि x इक्वल 9 एंड y इक्वल 1 इस दो
चर वाले रैखिक समीकरण का हल आ गया। अब इसे हम रख देते हैं एलएचएस में, देख लेते हैं कि ये हल इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल x बराबर 9 और y बराबर 1 है। रख देते हैं तो 9 माइनस 1 इक्वल 8, यानी कि LHS इक्वल RHS। फिर इसमें रख देते हैं तो 9 एंड प्लस 1 इक्वल 10, LHS इक्वल RHS। तो कहेंगे कि x इक्वल 9 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। चूंकि हमारा टॉपिक अवकल समीकरण के हल पर है, इसलिए हम एक अवकल समीकरण को लेते हैं। चलिए अवकल समीकरण देखते हैं। मान लेते हैं कि y इक्वल cos x है, y इक्वल cos x। अब इसका हम लोग अवकल समीकरण निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर dy बाई dx cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये डबल डिग्री dx स्क्वायर साइन का हो जाएगा cos, तो माइनस cos इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन 1 से cos x का वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि dy स्क्वायर dx स्क्वायर इक्वल माइनस y, यानी कि d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल 0। ये हम लोग का एक अब डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन में dy बाई dx अवकलज बहुपद के रूप में है। इसके विषय में हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर स्पष्टता y एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे वैल्यू रखने पर ये इसका LHS इक्वल RHS हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे कि डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। स्पष्टता ये y इक्वल cos x है। यदि y इक्वल यहाँ पे cos x रख के उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें तो माइनस cos x होगा, और माइनस cos x प्लस cos x इक्वल 0, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल cos x होगा। हम इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं। हम पूछ लेते हैं क्या y इक्वल cos x डबल ऑर्डर का ये डिफरेंशिएशन प्लस y इक्वल 0 का हल है या नहीं। इसे हम कैसे चेक करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को डी स्क्वायर वाई यानी कि dx स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोग का दिया हुआ है y इक्वल cos x। देखिए y इक्वल cos x का यदि हम लोगों ने यहाँ पर पहले से निकाल चुका है तो ये कितना आया हुआ है माइनस cos x। हम LHS इसमें ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS कितना है तो डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना है माइनस cos x। तो हम लोग यहाँ पर माइनस cos लिख देते हैं और y का वैल्यू कितना है cos x, तो प्लस cos x। ये दोनों कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया इक्वल 0। हम कहेंगे कि y इक्वल cos x दिए गए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है, यानी कि हल है। इस चैप्टर में हम लोग इसी संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि संक्षेप में हम अवकल समीकरण के हल की बात करें तो अवकल समीकरण का हल एक ऐसा फलन है, फलन फाई है, यानी कि फाई कुछ भी हो सकता है जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम लोगों ने लिया था पिछले क्वेश्चन में से, मान लीजिए कि y इक्वल एक्स स्क्वायर है। इसका हम लोग यदि निकाले तो dy बाई dx इक्वल 2x। ऑब्वियसली फिर x का वैल्यू यदि इसमें हम लोग रख दे तो रूट x रख सकते हैं, यानी हम लोगों ने देखा था। अब दिया गया अवकल समीकरण है, ये y
सेकेंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, और ये प्लस 6y इक्वल 0। इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। है y डबल डैश प्लस y प्लस 6y। y डबल डैश का वैल्यू है 9e⁻³ प्लस y डैश का वैल्यू है -3e⁻³ और प्लस 6, और इसका वैल्यू है y का e⁻³ इसे सिंप्लीफाई करने पर हम लोग पाते हैं कि 9 में 3 गया 6e⁻³ और प्लस 6e⁻³ इक्वल 12e⁻³, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तो इस अवकल समीकरण का भी दिया गया y इक्वल e⁻³ फंक्शन जो है इसका हल नहीं है। यदि हम यहाँ पर माइनस कर दें माइनस, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार यदि हम लोग माइनस करते हैं तो ये इक्वल कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0, यानी कि अब ये RHS के इक्वल हो गया। यानी कि दिए गए अब ये y इक्वल e⁻³ दिए गए अवकल समीकरण का हल है। या दूसरे शब्दों में हम लोग यदि इस अवकल समीकरण को हल करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा y इक्वल e⁻³x, जो कि आगे के ट्यूटोरियल में इसे सॉल्व किया जाएगा। एक प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि फलन y इक्वल a cos x प्लस b sin x जहां a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि a और b वास्तविक संख्याएं हैं, अवकल समीकरण इतना का हल है या नहीं। हल करते हैं। हम लोग अवकल समीकरण को देखते हैं कि ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो एट वेरी फर्स्ट हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो दिया हुआ है y इक्वल a cos x प्लस b sin x, where a and b belongs to real number, differentiating both sides with respect to x। तो ये नोटेशन कर दिया हम लोगों ने dy/dx का। ये a cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और b साइन का क्या होता है cos x, where a and b belongs to real number। अगेन चूंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव, फिर साइन का डिफरेंशिएशन a cos x और फिर cos का माइनस साइन x। ये हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। स्पष्टतः यहाँ पर भी a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हम लोग का दिया हुआ अवकल समीकरण ये है। तो इस समीकरण का LHS पार्ट क्या है, तो डबल डेरिवेटिव प्लस y। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू है माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस y का वैल्यू क्या है, तो दिया हुआ फंक्शन है a cos x प्लस b sin x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0। ये क्या हो गया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। अतः y इक्वल a cos x प्लस b sin x दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कहें कि इस अवकल समीकरण का यदि हल निकालें तो ये एक हम लोग का सॉल्यूशन होगा। हो सकता है कि y एक दूसरा भी फंक्शन हो जिसे इसे सेटिस्फाई करता हो, मे भी हो सकता है, लेकिन ये दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है।
चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसे LHS इक्वल RHS करके प्रूफ कर दिया। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे दूसरे ट्यूटोरियल को देखें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।